वेलकम टू इन्वेंशन क्लासेस। आप सब बच्चों को अपना हार्दिक अभिनंदन। मैं दीपक शर्मा आप सभी बच्चों को सांख्यिकी अध्ययन करा रहा हूँ। तो आप सभी बच्चों ने पूर्व वाले क्लास के अंतर्गत बहुगुणी सारणी के बारे में अध्ययन किया था। बहुगुणी सारणी किस प्रकार से निर्माण किया जाता है। मैंने शायद आपको अंतिम बिंदु में यही कहा था कि आगे आने वाली जो क्लास रहेगी हमारे प्रश्नों की रहेगी, तो मैं आपको एक कुछ उदाहरण बता देता हूँ, एक दो प्रश्न, जिसके माध्यम से आप समझ जाओगे सारणी किस प्रकार से निर्माण की जाती है, सारणी निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। बहुगुणी सारणी में मैंने एक बिंदु बताना रह गया था। जब तालिका आपकी बन चुकी, जो तालिका के नीचे के अंतर्गत यहाँ पर सोर्सों का नाम आता है कि जहाँ पे कहाँ से जो सूचनाएं दी गई उसके बारे में आता है, और आपका टिप्पणी आती है। दो बिंदु और आते हैं, डॉट डॉट लगा के दोनों बिंदुओं को अंकित कर लेना। ठीक है बच्चों, अपने हमारे बिंदु पर चलते हैं। आज का हमारा अध्याय 8वां अध्याय चल रहा है। 8वें अध्याय का नाम है हमारा सारणियन। सारणियन के अंदर हम अध्ययन करेंगे बच्चों किसके बारे में, प्रश्नों के बारे में, कुछ उदाहरण के बारे में से। तो यहाँ डाल लीजिए सारणियन। सारणियन के उदाहरण, जो आपने सारणियों के प्रकार बनाए थे, सारणियों के प्रकारों से संबंधित, प्रकारों से संबंधित सारणी कुछ उदाहरण समझा रहा हूं, सब विद्यार्थी इस तरह समझ लेना। सारणी निर्माण किस प्रकार से किया जाता है, निर्माण के समय किस प्रकार की समस्या आपके सामने उपलब्ध हो जाती है, और उन समस्याओं का समाधान आपके द्वारा किस प्रकार से किया जाता है। तो अध्ययन करने से पहले मैं आप सभी विद्यार्थियों को बताऊं, जो पूर्व में बताता आता हूं आपको, हर क्लास में सभी विद्यार्थियों को कह रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कुछ जानकारी प्राप्त करनी हो तो कमेंट के साथ अवश्य लीजिएगा। ठीक है बच्चों, पुनः हमारे बिंदु पर चलते हैं। जो हमारा आज का बिंदु क्या चलेगा बच्चों, सारणियों के उदाहरण के अंतर्गत सारणियों के जो अपने प्रकार पढ़े, 3 प्रकारों के बारे में अध्ययन किया, उद्देश्य के आधार, बनावट के आधार, मौलिकता के आधार पर। इन्हीं बिंदुओं के आधार पर एक प्रश्नों के निर्माण कर रहे हैं, उन्हीं को द्वारा हम समझ रहे थे। जो प्रकार बताए, दो प्रकार प्रत्येक सारणी के बताए गए थे। जो अंतिम जो तालिका थी हमारी, अंतिम जो सारणी थी, उस सारणी के अंदर 3 भाग उसके बताए गए थे, जटिल सारणी के जो भाग बताए गए थे। तो प्रश्न लिखिए मेरे साथ साथ से विद्यार्थी। लिंग, उदाहरण नंबर फर्स्ट, लिंग, आयु, साक्षरता के आधार पर, लिंग, आयु, साक्षरता के आधार पर एक सारणी तैयार कीजिए, एक सारणी तैयार कीजिए एवं सारणी में निम्नलिखित सारणी में निहित अशुद्धियों को दर्शाइए, एवं निम्नलिखित सारणी में, निम्नलिखित सारणी की अशुद्धियों को लिखिए। प्रश्न के अंतर्गत जो तालिका बनी हुई है, उस तालिका के अंतर्गत कौन कौन सी अशुद्धियां रहेगी, उन अशुद्धियों को प्रदर्शित करना है। तो तालिका क्या बनाई प्रश्न में, वो बना लीजिए मेरे साथ। तालिका बना रखी हमारे पास, सेक्स, यहाँ पर सेक्स हमारे पास 2 दिए हुए हैं हमारे पास, मेल और फीमेल। यहाँ मेल और दूसरा हमारा फीमेल। यहाँ पर एज ग्रुप दिया हुआ है 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75 और 75 से 100। ये हमारे पास एज दी गई है सेक्स ग्रुपों की। ये हमारे पास प्रश्न दिया हुआ है। अब इसका हमें समाधान बताना है, और इस तालिका जो बना रखी है, ये तो तालिका दी हुई है, इस तालिका में किन किन तथ्यों की कमी है, यानी कौन कौन सी अशुद्धियां है, उन अशुद्धियों के बारे में बताना है। तो समाधान करते हैं इस प्रश्न का हमारे पास हल। तो सभी विद्यार्थी अपने अपने दिमाग की तालिका खोल लेना, समझ लेना,
अच्छी तरह से बड़ी प्रकार से जो तालिका बनाई जाती है वैसे आपको पता दिख भी रहा है। कुछ विद्यार्थियों ने, शायद आशा करता हूँ अब तक जितना पढ़ा उसके आधार पर इस तालिका में जो जो कमियां उन कमियों को जान भी चुके होंगे, फिर भी कुछ कुछ कमियां न रह जाए इसलिए मैं अपने बता देता हूँ समाधान के लिए। यदि आप लिख चुके हैं या लिख रहे हैं अपनी उत्तर पुस्तिका में इसके अशुद्धियों को, या अपने दिमाग में याद कर चुके, हाँ यार ये अशुद्धि दिख रही है आपको, अच्छी बात है। फिर भी नहीं याद आई है तो मैं लिखा देता हूँ प्रमुख प्रमुख कौन कौन सी अशुद्धियां है। नंबर 1 तो पहले लिख लीजिए इसके समाधान के अंतर्गत कि सारणी में निम्नलिखित, क्या लिखना है लिखिए, सारणी में निम्नलिखित उपर्युक्त लिखिए, उपर्युक्त सारणी में निम्नलिखित अशुद्धियां, निम्नलिखित अशुद्धियां हैं। तो कौन कौन सी अशुद्धियां हैं? नंबर 1, सबसे पहले आप सभी विद्यार्थी दे रखा है यहाँ तालिका तो उसने दे दी। इस तालिका का जो हमसे सबसे ऊपर जो लिखते हैं हम टेबल नंबर, टेबल कोड है, यानी सारणी का जो क्रमांक नंबर नहीं दिया हुआ है और सारणी का शीर्षक भी कुछ नहीं दिया हमारे पास कि किसके लिए या किसके आधार पर समूह को प्रस्तुत किया गया है। तो पहले अशुद्धि हमारी हो गई क्या बच्चों, सारणी का शीर्षक व क्रमांक दिया हुआ नहीं है। ये सारणी का क्रमांक व शीर्षक दिया हुआ नहीं है, दिया हुआ नहीं है। पहले अशुद्धि हो गई। दूसरी अशुद्धि लिखिए, दूसरा अशुद्धि क्या दिया है हमारे पास, पहले और दो भाग हो चुके हैं बच्चों। जो हम ऊपर टेबल के ऊपर ले गए थे क्रमांक नंबर और सारणी का शीर्षक, दोनों में दूसरी गलती क्या है देखिए, जो हमारे पास ये पंक्तियां में कॉलम दी हुई है, इन पंक्तियों में कॉलम के अंतर्गत जो अब अंतिम एक कॉलम और बनाते हैं टोटल का जो का कॉलम हमारे पास नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ लिख लीजिए पंक्ति व खानों में, पंक्ति व खानों में अंतिम कॉलम योग का नहीं दे रखा है, योग का नहीं दिया हुआ है। दूसरी कमी हो गई, यानी जो अंत के अंतर्गत हम यहाँ पर टोटल वाला जो कॉलम बनाते हैं पंक्ति के अंतर्गत और खानों के अंतर्गत, तो वह अंतिम टोटल योग का कॉलम नहीं दे रखा है। नंबर 3 लिखिए, पंक्ति में जो खाने दे रखे हैं इनका क्रम व्यवस्थित नहीं है। अब यहाँ पर जो वर्ग दिया हुआ है तो यहाँ उसको लिखना चाहिए कि ये वर्ग दिया हुआ है, ये आयु दी गई है, जो ये दिए गए यहाँ तो लिख दिया, वहां इसको स्पष्ट करने किया गया है। यहाँ लिख लीजिए खानों में पंक्तियों का क्रम उपयुक्त नहीं है। देखिए खानों व पंक्तियों का क्रम उपयुक्त नहीं है। यानी कहने का तात्पर्य उस सारणी को सरलता पूर्वक समझने के लिए जो पंक्ति में खानों का क्रम होना चाहिए वो क्रम बिल्कुल भी नहीं दे रखा है। 3 कारण हो गए। चौथा कारण लिखिए, जो ये लाइनें खींची गई है, ये रेखाएं एक अलग अलग रूप से विभाजित नहीं करती है। अलग अलग रूप कहने का तात्पर्य इस रेखा को थोड़ा डार्क करना चाहिए, इस रेखा को यहाँ टोटल वाला जो कॉलम आएगा उसको डार्क करना चाहिए, इस वाली लाइन को डार्क करना चाहिए। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यही है। तो लिख लीजिए यहाँ पर कि उपयुक्त रेखाओं का
कि तालिका में रेखाएं, तालिका में रेखाएं महत्व के अनुसार नहीं खींची गई है, नहीं खींची गई है। तो कारण हो गए पांचों कारण। लिखिए पांचों कारण क्या बताया गया है। सारणी में साक्षरता का, सारणी में साक्षरता का कॉलम भी नहीं दिया है, नहीं दिया गया है। और हम ऐसे कह सकते हैं सारणी के अंतर्गत स्रोत व टिप्पणियां सारांश भी नहीं दिया गया है। कहने का तात्पर्य में ऐसे कहते हैं टिप्पणी और ये कहां से स्रोत लिए गए हैं ये सूचनाएं भी नहीं दी गई है। इनसे भी अवगत है, ये हमारी अशुद्धि हो गई। अब इन तालिकाओं का जो सही रूप बनना चाहिए वो किस प्रकार से बनेगा वो बना लीजिए मेरे साथ साथ। कैसे बनेगा उसका निर्माण भी कर लेते हैं ताकि आप सब विद्यार्थी उसका निर्माण सही प्रकार से कर सको। ठीक है बच्चों, तो बनाइए मेरे साथ साथ वही तालिका हमारी। यहां बना लेते हैं हम। ऊपर यहाँ हमारा टेबल नंबर आ जाएगा, जो भी हो जाएगा यहाँ पर उसका आधार बना सकते हैं। आधार है जनसंख्या का वितरण, जनसंख्या वितरण, आयु, वर्ग, लिंग व साक्षरता के आधार पर रेखाएं खींच ली हमारी। रेखाओं का निर्माण कर लेते हैं हमारे। तो एज ग्रुप पहले तो हमारे यहाँ हमारी आयु आ जाएगी। आयु हमारी क्या है बच्चों, आयु समूह है। आयु समूह क्या दिया हुआ है 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100। ये तालिका दी है। अंतिम कॉलम हमारा टोटल वाला आ जाएगा। दिख रहा है विद्यार्थियों को। आयु समूह के आने के बाद साक्षर और निरक्षर के अंतर्गत बना लीजिए कॉलम। साक्षर, निरक्षर। साक्षर के अंतर्गत 2 वर्ग बांट लो हमारे, निरक्षर के अंदर वर्ग बांट लेंगे। साक्षर में 2 वर्ग हमने बांट लिए, पुरुष और महिला। उसी प्रकार यहाँ भी आप 2 वर्ग बांट सकते हो। एक कॉलम टोटल का ही बनेगा योग। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार यहां बन जाएगी हमारी तालिका। निरक्षर के लिए में वही पुरुष, महिला और योग। अंतिम में एक कॉलम और बन जाएगा जिसमें सभी का योग आ जाएगा। कहने का तात्पर्य ग्रांड टोटल मेल, फीमेल और अंतिम ग्रांड टोटल जीटी। कहने का तात्पर्य दिख रहा है सभी विद्यार्थियों को? नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा मैं हल्का से इसको साइड में। दिख रहा है? चलो बहुत अच्छी बात, दिख रहा है तो खुशी की बात है ये तो। उसी प्रकार यहाँ पुरुष वाला कॉलम, महिला वाला कॉलम, ये जो योग का हो जाएगा। यहाँ पुरुष का कॉलम, यहाँ महिला का कॉलम, यहाँ योग हो जाएगा। इस प्रकार से इसके अंतर्गत सूचनाएं एकत्र
कर दी जाएगी। समझाए सही विद्यार्थियों को। अब यहाँ पर अंत हो जाएगा ये ग्रांड टोटल यानी सकल योग हो गया हमारा। इस प्रकार से तो तालिका निर्माण जाएगा और यहाँ पर हमारे स्रोत आ जाएंगे। टिप्पणी लिख दीजिए आप। यहाँ जो भी स्रोत आप आंकड़े जहां से भी एकत्र कर रहे हो उन आंकड़ों के बारे में सूचना एकत्र हो जाएगी। इस प्रकार से व्यवस्थित तालिका का निर्माण किया जाता है। ये पहला उदाहरण हमारा कंप्लीट हो गया। ये प्रश्न इतना था और प्रश्न में हमने अशुद्धियां बता दी और सही तालिका व्यवस्थित तालिका निर्माण भी कर दिया है। समझ आ गया। एक उदाहरण और ले लेते हैं ताकि आप भली प्रकार से समझ जाओ किस प्रकार से सूचनाएं को एकत्र किया जाता है। ये हमारा पहला उदाहरण हो गया। एक उदाहरण और समझने तक आपको भली प्रकार समझ में आ जाएगा। उदाहरण नंबर सेकंड उदाहरण में क्या बता रखा है, पहले प्रश्न लिख लीजिए मेरे साथ सभी विद्यार्थी। एक प्रतिचयन अध्ययन जोधपुर व भोपाल में चाय पीने की आदत। आपकी 6 वाली बुक में उदाहरण दे रखा है पेज नंबर 8.9 के अंदर का। ठीक है बच्चों, देखना चाहो तो आप देख सकते हो। आदत जानने के लिए किया गया के संबंध में निम्न की सूचनाएं प्राप्त हुई। के संबंध में निम्न सूचनाएं प्राप्त हुई। अब कौन कौन सूचना प्राप्त हुई वो भी देख लीजिए। सूचना हमारे पास दे रखी है सबसे पहले भोपाल की। भोपाल क्या कह रहा है, भोपाल बारे में लिख लीजिए। भोपाल बारे में पुरुष 60%, कुल चाय नहीं पीने वाले, कुल चाय नहीं पीने वाले 35% एवं स्त्रियां जो चाय नहीं पीती थी, एवं स्त्रियां जो चाय नहीं पीती थी वो थी हमारी 30%। जोधपुर आ गया हमारा, भोपाल और जोधपुर है। जोधपुर के बारे में भी कुछ सूचनाएं दे रखी है। क्या दे रखी है वो भी लिख लीजिए। पुरुष 65%, जो चाय नहीं पीते थे 25%, सॉरी 25%। स्त्रियां जो चाय पीती थी, कितनी स्त्रियां चाय पीती थी वह थी 15% थी, 15%। उपयुक्त सूचनाओं के आधार पर उपयुक्त सूचनाओं के आधार पर
एक तालिका का निर्माण कीजिए। तालिका का निर्माण करो। हमें तालिका का निर्माण करना है बच्चों। अब तालिका कैसे बनेगी वो आपको सोचना है। समाधान कर रहा हूं मैं आपको, आपके समाधान बता भी रहा हूं साथ साथ। कुछ विद्यार्थी चैनल को, हमारे जो विद्यार्थी चैनल को देख रहा है वह वीडियो को थोड़ा सा रोक कर स्वयं बनाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, यहाँ टेबल नंबर, सारणी संख्या, समाधान में ऊपर आगे हमारा सारणी संख्या जो भी हमारी होगी 40, 45, 46, जो भी आप डालो शीर्षक डाल दीजिए। यहाँ पर चाय पीने व नहीं पीने वालों का, चाय पीने व नहीं पीने वालों का जोधपुर व भोपाल में पीने वालों की तालिका सूची। कितने लोग चाय पीते हैं, कितने लोग चाय नहीं पीते हैं, उसके बारे में हमें तालिका निर्माण करना है। टेबल बन गई हमारी तालिका। तालिका के अंतर्गत यहाँ पर पी हैबिट्स डाल दो। सबसे पहले चाय आदत। चाय दो प्रकार की है हमारी, चाय पीने वाले और चाय नहीं पीने वाले। तो दो कॉलम बना लीजिए, चाय पीने वाले और चाय नहीं पीने वाले। टोटल आ जाएगा दोनों का यहाँ पर योग वाला कॉलम आ जाएगा यहाँ पर चाय पीने वालों की और नहीं पीने वालों को तालिका में आपको प्रदर्शित करना है। अब चाय पीने वाले में पुरुष भी है और महिला भी है। दो राज्य हमारे, पहला जो बताया गया है हमारा भोपाल और दूसरा बताया हमारा बच्चों जोधपुर। भोपाल और जोधपुर में पुरुष और स्त्रियों की संख्या दे रखी है। फिर दो कॉलम बना लो पुरुष और महिला के आधार पर। तो यहां लिख लो पुरुष, यहाँ महिला और यह इन दोनों का योग। उसी प्रकार यहां बना लो पुरुष महिला और उन दोनों का योग बन जाएगा हमारा। ठीक है बच्चों, पुरुष कितने हैं, महिलाएं कितनी हैं, कितना योग आया। पुरुष कितने हैं, महिलाएं कितनी हैं, कितना इनका योग आया। इस प्रकार से तालिका बन जाएगी हमारी। समझ में आ रहा है सभी विद्यार्थियों को, पुरुष कितने और महिलाएं कितनी। पुरुषों की संख्या यहाँ पर आ जाएगी हमारी, महिलाओं की संख्या इधर, टोटल जो भी होगा इनका हमारा। ठीक है बच्चों, नहीं दिख रहा हो तो वैसे मैं आप सभी को विद्यार्थियों को बोलकर समूहों के बारे में अवगत करा भी रहा हूं। अब चाय पीने वाले कितने नहीं मिले, यहाँ से चलता है भोपाल से। सबसे पहले भोपाल दिया हुआ है, भोपाल में कहा जा रहा है, देखो सब सभी विद्यार्थी ध्यान देखना। पुरुष कितने परसेंट से बच्चों, 60% पुरुष है। टोटल हमारा कितना हो गया, 60% पुरुष है। भोपाल के अंतर्गत दे रखा और पुरुष जोधपुर में पुरुष दे रखा है बच्चों 65%। ये लो पुरुष लिख लो, दोनों का लिख लिया हमने 60% पुरुष, यहाँ 65। कुल योग जो होता है वो 100% का होता है। इतना तो आप सभी को पता ही होगा। प्रतिशत में आंकड़े दिए गए हैं यहाँ पर, सूचना के दी गई है बच्चों प्रतिशत में। तो यहाँ नोट में लिख सकता हूँ, आप तालिका के अंतर लिख सकते हो सब विद्यार्थी। यहाँ नीचे जब टिप्पणी दोगे संबंध सूचनाएं प्रतिशत में दी गई है। टिप्पणी सूचनाएं प्रतिशत में दी गई है। स्रोत जहां से भी लिए गए होंगे, स्रोत कई बार यहां भी आ जाता है और स्रोत कई बार यहां पर भी
लिख दिया जाता है। ठीक है बच्चों, गलत नहीं है, आप यहाँ भी लिख सकते हो, आप यहाँ भी लिख सकते हो, उचित वैसे ये रहता है जो भी हो। ठीक है, चाय अभी आगे बढ़ रहा है। भोपाल के अंदर 60% पुरुष में से कुल चाय नहीं पीने वाले 35%। तो पुरुष है जो चाय नहीं पीते, कितने हैं? चाय नहीं पीने वाले कितने हैं बच्चों? 35%। आगे कह रहा है स्त्रियां जो चाय नहीं पीती थी और जो महिलाएं चाय नहीं पीती थी, महिलाएं आ जाओ, भोपाल में महिलाएं चाय कितने नहीं पीती थी बच्चों? होती हमारी 30%। कितनी हो गई? 30 और 20 65%। यहाँ तक किसी विद्यार्थी कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। उसी प्रकार जोधपुर में आ जाओ, जोधपुर के अंदर पुरुष 65% है, ये मैंने पुरुष लिख दिया 65%। आगे चलते हैं, जो चाय नहीं पीते थे, अब पूरे जोधपुर में कितने लोग चाय नहीं पीते थे बच्चों? 25% चाय नहीं पीने वाली संख्या ये रही, ये डाल दो 25%। आगे क्या रहा है? स्त्रियां जो चाय पीती थी, तो कितनी महिलाएं? महिला ये रही। चाय पीने वाले कितने हैं बच्चों? 15%, तो यहाँ लिख दो 15%। अब आगे बताना। अब हमारे पास सूचनाएं आधी दी गई है, संपूर्ण सूचनाएं नहीं दी गई है, लेकिन आपको तालिका का जो निर्माण करना है वो पूरा ही करना होगा। तो ये तालिका इस प्रकार से दी गई है। अब पूरी की तालिका किस प्रकार से बनाई जाएगी? आपके आधार पर। आपको पता है यहाँ 60% कुल आ गया, तो चाय पीने वाले कितने होंगे भोपाल में? देखो यहाँ पहले पढ़ते हैं भोपाल के बारे में। भोपाल में हमें संख्या निकालनी है चाय पीने वालों की पुरुष में। पुरुष कुल दे रखे हमारे पास 60%, टोटल है हमारा। चाय पीने वाले निकालने हैं, पीने वाले कितने हैं? तो 60 में से जो हमारे पास दे रखा है 35 घटा लो, कितने बचे बच्चों? जो भी घटा दो यहाँ जाएगा, 10 में से 5 गया तो 5, 4 5 में 3 गया तो 2, कितने बच गए? 25। कितने बच गए बच्चों? 25। तो ये 25 संख्या आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी। जो भी मैं डार्कनेस में लिख रहा हूं, आप ये समझ जाना कि वहां पर हमारे पास सूचनाएं क्या दी गई थी बच्चों? वहां पर हमारे पास सूचनाएं दी गई थी, हमने ज्ञात की। ये 25 आ गया। उसी प्रकार महिला यहाँ पर कुल नहीं दे रखा, लेकिन यहाँ योग दे रखा। कितना है योग? 100। टोटल हमारा दे रखा है यहाँ पर कुल 100% दे रखा है। पुरुष कितने हैं इसमें? तो -60। 60 क्या है? मेल। पुरुष तो कितने बच गए? 40 फीमेल बच गई हमारी। तो कुल ये आ गया हमारा 40। अब 40 ये हो गई, यहाँ 30 है, तो महिला कितनी बच गई पीने वाली? 10 बच गई। ये लो, ये बढ़ गया। उसी प्रकार यहाँ निकाल लो, योग 65 है, 100 - 65 कर लो, कितना हुआ? घटा लो, 5 के 5 ही 5। ठीक है। उसी प्रकार 10 में 5 तो 5, 9 में 6 गया तो 3। तो 35% हमारे पास कुल योग पुरुष बच गए। टोटल कर लो, टोटल 100 हो जाएगा हमारा। इस प्रकार से ये सूचना आ जाएगी। समझ में आया? उसी प्रकार से जोधपुर के लिए आंकड़ा निकाल सकते हो। टोटल दिया हुआ 65%, जोधपुर का भी ऐसे निकाल लो। जोधपुर कितना दिया हुआ बच्चों? जोधपुर का हमारे पास दिया हुआ है 65। 25 नहीं पीने वाले हैं, तो पीने वाले कितने हो गए? तो यहाँ लिख लो, पीने वाले कुल दिया हमारे पास 65% मेल है, तो 65 - 25 कितना बचा? जो भी है वो यहाँ लिख दो, 40 बच गया। तो 40 ये हो गए हमारे। उसी प्रकार यहाँ निकाल लो, 100 दिया हुआ है, 100 - 65 कर लो कुल में से। 100 तो हमारा टोटल हो गया, -65 हमारे मेल हो गए। मेल लोग 18, टोटल में कितना बच गया? जो भी आएगा तो यहाँ जाएगा हमारा। 100 में बढ़ गया तो कितना बचा? 35। तो 35 महिलाएं हो गई। अब 35 में से 15 हमारे पास दी हुई है, महिला में से फीमेल कहने का तात्पर्य है। तो 35 तो हमारा क्या हो गया टोटल, -15 पीने वाले हैं, तो बचा कितना? 20 ये आ गया।
दिख रहा है? आप टोटल कर सकते हो सहयोग कितना हुआ इसका, जो पुरुष का और महिला टोटल आ जाएगा यहाँ पे, जो भी जो टोटल आएगा हमारा। जोड़ कितना आता है, जो 25 10 35 35 70 70, नहीं योग और योग, इसका कितना हुआ 4 1 5 55, कितना कितना हुआ 45, 55 और 45, ये 100 हो गया। इस प्रकार से इन सूचनाओं को, समंकों को तालिका में इस प्रकार से प्रस्तुत किया जाएगा। आशा करता हूँ सभी विद्यार्थियों समझ में आ चुका है वो प्रश्न, किस प्रकार से तालिका का निर्माण करना है। तो इस प्रकार से तालिका दे रखी हो तो आप निर्माण कर सकते हो। अब आगे जो हमारा एक टॉपिक बचा, यांत्रिक सारणी कहने का तात्पर्य है, उस सारणी के बारे में अध्ययन करेंगे हम आगे आने वाली क्लास में। तब तक के लिए हमारे चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। सभी विद्यार्थी अच्छा लगे तो कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। ठीक है बच्चों, कोई चीज समझ नहीं आ रही तो आप पूछ सकते हो। मिलते हैं आगे आने वाली क्लास में। सभी विद्यार्थी को एक बार शाबाश, बेस्ट ऑफ लक।